is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दो वर्ड्स हम यूजुअली यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ग्रोथ, फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों की सिर्फ हाइट ग्रो कर रही है, सिर्फ हम लोग हाइट के उसमें ग्रो कर रहे हैं, हमारी हाइट ग्रो कर रही है, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। पर अगर हम हर एक डायमेंशन में ग्रो कर रहे हैं, यानी हमारा माइंड भी ग्रो कर रहा है, हमारे जो इमोशनली और स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं वो सब ग्रो कर रही हैं, तो ये सारे डायमेंशन में जब हमारी ग्रोथ होगी उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। यानी जब किसी एक एस्पेक्ट में, किसी एक फील्ड में हमारी ग्रोथ होती है तो उसे हम सिंपली ग्रोथ कहते हैं, और जब हम लोग ओवरऑल हर एक डायमेंशन में ग्रो कर रहे होते हैं तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और अब हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में ही जानेंगे और आज की वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डेवलपमेंट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की जो लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, यानी लोग एक क्वालिटी लाइफ जिए, जितनी भी चीजों की उन्हें रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो सारी चीजें उन्हें मिले, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, उसे हम कहेंगे डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशंस। अब अलग अलग पर्सन के, यानी जितने भी डिफरेंट पीपल हैं, उन सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, तो उन्हें क्या चाहिए कि उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्निंग्स कर सकें। वो अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए एफर्ट्स करते हैं और उसी बेसिक सर्वाइवल की जो उनकी नीड है उसे अगर फुलफिल कर दिया जाएगा तो वो फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ओनर्स की, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि हमें रॉ मटेरियल्स, यानी जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए कोई चीज बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें इजी दामों पे मिल जाए, यानी कि बहुत चीप रेट्स पे मिल जाए, और उनका जो प्रॉफिट हो, यानी जब वो सेल करेंगे तो अपने प्रोडक्ट सेल करके उनका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहाँ फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा हो, और इंडस्ट्रियल ओनर्स के लिए ये है कि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उसको लेकर उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल अलग होता है, उनके लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो अलग होता है। कॉमन गोल्स, सब लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए। अब वो कौन से कॉमन गोल्स हैं? फ्रीडम, हर कोई चाहेगा कि जहां मैं काम करने जा रहा हूँ या काम करने जा रही हूँ वहां पे मुझे फ्रीडम हो, ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी सारी आजादी ही छीन ली जाए। और जैसे हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 में देखा था, लोगों को ऑप्रेस किया जाता था, तो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें फ्रीडम मिले बेसिक राइट्स के लिए। ये जो फ्रीडम है वो बहुत मुश्किल से मिली है, तो ये एक कॉमन गोल है लोगों का कि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें आजादी चाहिए। इक्वालिटी, लोग चाहते हैं कि जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में या स्टेट, कंट्री, जहां भी वो रह रहे हैं, वहां पे सभी लोगों को इक्वल तरह से ट्रीट किया जाए। जो हायरार्की हम देखते हैं सोसाइटी में, कोई टॉप पे है, कोई लेवल बॉटम पे है, बॉटम लेवल पे है, तो इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो वो सब ना हो, इसलिए लोगों का एक गोल होता है इक्वालिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट इस केस में देख सकते हैं कि जहाँ भी हम काम करने जाते हैं वहां पे ये इस चीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को कभी भी किसी वक्त ऐसे ही नहीं है कि बिना किसी रीजन के हमें निकाल दिया जाए काम से। तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमारी जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कितने समय तक का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस हिसाब से हमें जॉब मिले। तो एक तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी हम लोग एम्प्लॉयमेंट सेंस में देख सकते हैं। रिस्पेक्ट, जहाँ भी हम काम करने जा रहे हैं या काम करने भी नहीं,
नॉर्मली अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले। ऐसा ना हो कि कोई फालतू में हम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करके चले जाए। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सभी को अपनी इज्जत प्यारी है, तो लोग चाहते हैं कि ऐसी एक सोसाइटी बने जहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन। तो रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना चाहिए हमें। सस्टेनेबल यूज यानी कि हम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, उन सबका कुछ इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ सेव कर पाएं। हम अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज करें, पर एक लिमिटेड अमाउंट में। हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, उनके पास भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ बेसिक गोल्स थे जो हर किसी को चाहिए होते हैं, कॉमन गोल्स। हर कोई चाहता है उसके पास फ्रीडम हो, उसे रिस्पेक्ट मिले, इक्वली उसे ट्रीट किया जाए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक से गोल्स हैं जो हम सभी को चाहिए किसी जगह पे रिस्पेक्टफुली रहने के लिए। की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? यानी हम लोग अगर डेवलपमेंट देखें, अगर हम डेवलपमेंट को एक तरह से मेजर करें, तो किन सब चीजों के बेसिस पे हम देखेंगे कि उस जगह का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हमें किसी भी एरिया का डेवलपमेंट लेवल फाइंड आउट करना है, तो हमें इन सभी एस्पेक्ट्स पे गौर करना पड़ता है। इनकम, जिस कंट्री के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है इनकम। उस कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितना वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, पहले हम वो देखते हैं। देन एजुकेशन, क्या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां पे हर किसी को एजुकेशन मिल रही है? क्या लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं? इस चीज को नोटिस किया जाता है। हेल्थ, अब हेल्थ एक हमारी बेसिक नीड हो जाती है। अगर तबीयत खराब है हमारी, हमें कोई डिसीज है, तो हम लोगों को हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं। हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारी बॉडी में फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहां पे लोगों की हेल्थ के बारे में देखा जाता है, हेल्थ चेकअप होते हैं लोगों के। तो ये सारी चीजें किसी कंट्री में है कि नहीं है, वो देखा जाता है। फ्रीडम, लोगों को आजादी है कि नहीं। जैसे इंडिया में भी हमें फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करें और हम अपनी राय रखें, पॉलिटिकल लीडर के बारे में अगर हम अपनी कोई राय रखें, तो हमारी वॉइस को सप्रेस कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें राइट दिया गया है, राइट टू स्पीच। हमें आजादी है कि हाँ, हम पढ़ लिख सकते हैं, हमें जो बोलना है, जिस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फ्रीडम है, कुछ राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये हमारे बेसिक राइट हो गया। नाउ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अगेन वही, एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों के एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि उन्हें बिना किसी गलती के निकाल दिया जाए काम से, नहीं, उनके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी एक कंट्री की बात करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, तो सबसे पहले हम इन 5 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अगर उस कंट्री की इनकम अच्छी खासी है, उस कंट्री में सभी के पास एजुकेशन राइट्स हैं, उन्हें फ्रीडम है, उनके पास एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एरिया डेवलप्ड है या वो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरीज में आती है। डेवलपमेंट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। जैसा हमने देखा, हर किसी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, तो सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग है। हर कोई डेवलपमेंट को अपने अलग नजरिए से देखता है, और अब क्योंकि हर किसी के डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं, तो इससे होते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मान लो मेरे हिसाब से जो भी डेवलपमेंट गोल है, यानी जिसे भी मैं डेवलपमेंट मानती हूँ, क्या पता वो दूसरे इंसान को हार्म करे, दूसरे इंसान के लिए वो डेवलपमेंट हो ही ना।
तो एक तरह से इसे ही बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई डेवलपमेंट ऐसा देखेगा कि इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, और किसी के लिए डेवलपमेंट है कि उन्हें बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए उनकी। वन ग्रुप्स डेवलपमेंट में कॉज हार्म्स टू अदर्स। अब अगर हम किसी एक ग्रुप के डेवलपमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए काम करे तो अपने आप दूसरी जो ग्रुप हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? देखो, जैसे अगर हम इंडस्ट्री सेट करें, किसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करें, तो वहां से हमें काफी सारे लोगों को हटाना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो जो इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, यानी जिन लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी है, उनके डेवलपमेंट गोल्स तो फुलफिल हो रहे हैं, यानी उनका तो डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। पर जिन लोगों को अपनी ही घर छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ा, कहीं और जाके रहना पड़ा, उन लोगों को तो नुकसान हुआ। तो ऐसे ही एक ग्रुप का जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप के लिए एक हार्म का रीजन बन जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। Development means different things to different people, but overall it focuses on improving living standards and ensuring quality and sustainability. Development जो है उसका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग पर्सन के लिए, यानी सबका डेवलपमेंट को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सभी के लिए डेवलपमेंट का काम करती हैं। सभी लोगों को फ्रीडम चाहिए, सभी लोग चाहते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, यानी उनकी लाइफ बेटर हो, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जाए, यानी हमारे पास रिसोर्सेज रहें और हम कुछ रिसोर्सेज सेव करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें एक तरह से जो ये एस्पेक्ट हमने पढ़े थे, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, यही सारी चीजें कुछ ऐसी बेसिक सी डिमांड्स हैं जो सभी लोग करते हैं गवर्नमेंट से, या किसी भी रूलर के अंडर वो रह रहे हैं तो उससे उस रूलर से डिमांड करते हैं लोग अपने बेसिक राइट के लिए। यानी ये कुछ ऐसे बेसिक राइट हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो एरिया डेवलप्ड है कि नहीं। तो ये आज हमने देखा क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड थैंक यू वेरी मच।